पेपर को एनालिसिस करके देखिए कि 2022 में, 2023 में और जो 2024 का जनवरी अटेम्प्ट हुआ उस पेपर का पैटर्न हमारे पास क्या रहा। आप बुक में पढ़िए किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, उनको बार बार रिवाइज करिए, तो वो वीक टॉपिक जो है आपका वो स्ट्रॉन्ग टॉपिक में चेंज हो जाएगा। ओके, जितने कम आप नेगेटिव करेंगे वो आपके लिए बेनिफिशियली रहेंगे। सो हेलो एवरीवन एंड आई वेलकम यू ऑल टू IIT JEE रैंक प्लस चैनल। देखिए, क्या आप 250 प्लस से ज़्यादा स्कोर करना चाहते हैं अपने सेकंड अटेम्प्ट JEE मेंस में, तो बिल्कुल बिना पढ़ाई के अलावा भी आप थोड़ी सी स्ट्रेटेजी यूज़ करके भी ये स्कोर को इम्प्रूव कर सकते हैं, और ये हमने करवाया भी है काफ़ी सालों से। चलिए वही चीज़ों के ऊपर मैं बात करता हूँ यहाँ पर इस वीडियो में। सबसे पहली चीज़ ये है कि अभी जो रिसेंट पेपर हुए ना, इनको आपको एनालिसिस करना पड़ेगा। आप पेपर को एनालिसिस करके देखिए कि 2022 में, 2023 में और जो 2024 का जनवरी अटेम्प्ट हुआ उस पेपर का पैटर्न हमारे पास क्या रहा। तो वो पेपर का पैटर्न आपको समझना पड़ेगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री और हमारे पास जो मैथ्स है, इन तीनों में आपको इस पैटर्न को समझना पड़ेगा। आपको ये समझना पड़ेगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, उस पैटर्न को एक बार रिकॉग्नाइज कर लो, और कोई पर्टिकुलर टॉपिक अगर है तो उस पर्टिकुलर टॉपिक को साइड में लिख लो अपनी एक कॉपी बना के, और उस टॉपिक के ऊपर जो भी क्वेश्चंस बनते हैं, है ना, उनको भी एक बार सही से प्रैक्टिस कर लो। बिकॉज ऐसा देखा गया है कि अभी रिसेंट ट्रेंड के जो क्वेश्चंस है ना, वही बार बार रिपीट हो रहे हैं, इसलिए स्कोर जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। जब आप ये पैटर्न को रिकॉग्नाइज कर लेंगे तो उन पैटर्न्स को आपको यूज़ करना भी आना चाहिए, कि अगर ऐसा ही पैटर्न का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ गया तो बड़ी जल्दी से आप उसको सही कर दो, उन शॉर्टकट ट्रिक्स को भी सीख लो। और तीसरी चीज़ आपके पास रहती है कि थर्ड चीज़, कि अगर इस पैटर्न में थोड़ा सा चीज़ें चेंज हो जाता है, थोड़ा बहुत इधर उधर भी अगर चीज़ें हो जाती है, तब भी आप उस चीज़ को सॉल्व कर सके। तो पहली चीज़ तो मैं इसकी को कहता हूँ RUC। ये वाला जो मेथड है RUC, यानी कि आप पैटर्न को रिकॉग्नाइज कर पाएं, यूज़ कर पाएं और नए पैटर्न्स भी क्रिएट कर पाएं किसी भी सब्जेक्ट में, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स में, तो आपकी तैयारी भाई बहुत अच्छी तरीके से हो जाएगी। ठीक है, अब जब ये पहला काम आप कर लेते हैं, पेपर को एनालिसिस कर लेते हैं, जनवरी अटेम्प्ट में आपके कितनी परसेंटाइल आ रही है और उसके अकॉर्डिंगली कि आपकी लगभग कितनी रैंक बनेगी, असली में उतने ही बच्चों के साथ आपका कंपटीशन है। फिर सेकंड चीज जो आपको करनी है वो है भाई रिवीजन, रिवीजन एंड रिवीजन। एंड रिवीजन के अलावा एक चीज मैं और बताना चाहूंगा कि आपको नेगेटिव मार्क्स नहीं लेके आने, ठीक है, क्योंकि जितने कम आप नेगेटिव करेंगे वो आपके लिए बेनिफिशियली रहेंगे, क्योंकि अगर आप स्कोर इंप्रूव नहीं कर पा रहे तो स्कोर आपको अपना डिग्रेड भी नहीं करना है। ठीक है, अब रिवीजन के लिए अगर मैं ये बताऊं कि जब आप किसी भी टॉपिक को रिवाइज करते हो, जब वहां पे आपको एक चीज और आइडेंटिफाई करनी है कि आपका वीक टॉपिक क्या था। अपना वीक टॉपिक एक बार आपने आइडेंटिफाई कर लिया और वो एग्जाम में आ भी रहा है, तो उस वीक टॉपिक के ऊपर आप वीडियो को देखिए, आप बुक में पढ़िए, किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं उनको बार बार रिवाइज करिए, तो वो वीक टॉपिक जो है आपका वो स्ट्रॉन्ग टॉपिक में चेंज हो जाएगा, उसमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। इसके अलावा आप अपने ट्रैक करिए डिफिकल्ट क्वेश्चन, जो क्वेश्चंस आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, जिन क्वेश्चंस में आप अटक जाते हैं। एक बार अटक गए, हो सकता है कि एग्जाम के टाइम पर भी आप भटक जाएं, तो आपको एग्जाम के टाइम पर बिल्कुल भटकना नहीं है, अटकना नहीं है। इसके लिए इन क्वेश्चंस को आपको अलग से ट्रैक करके रखना है। आपको अपने रिसोर्सेज जो है ना उसको लिमिट करके रखना है। लिमिटेड रिसोर्सेज, मल्टीपल रिवीजन, यही एक आपको बना के रखना है अपना फोकस। ठीक है, कि आपको बहुत ही कम चीजें पढ़नी है। जैसे अगर मैं फिजिक्स के लिए अगर बात करूं तो आपको HC वर्मा बुक सफिशिएंट है। इसके अलावा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उसको कर लो आप। ठीक है, इसके अलावा जो DPPs रहते हैं, है ना, जो सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो टीचर्स प्रोवाइड करते हैं, जैसे मैंने भी अपने बहुत सारे प्रोवाइड कर रखे हैं, तो उनको भी आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो लिमिटेड रिसोर्सेज कर दो और उन लिमिटेड रिसोर्सेज की मल्टीपल रिविजन आपको करनी है। ठीक है, नेक्स्ट चीज ये है कि आपको चीजें जो है ना वो कंसाइज करके चलनी है। बहुत बारी रहता है कि हम चीजें भूल जाते हैं। बहुत से फॉर्मूलाज हैं, फिजिक्स में इतने सारे फॉर्मूलाज हैं, केमिस्ट्री में है, मैथ्स में इतने फॉर्मूलाज हैं, इतनी शॉर्टकट ट्रिक्स रह जाती है। अब सारी चीज़ों को आप याद नहीं करके रह सकते, मैं ये मान के चलता हूँ। तो आपको क्या करना है, आपको पर्टिकुलर पूरे चैप्टर का ना एक पता होना चाहिए कि यार सिंगल अप्रोच क्या यूज़ करी हमने इस चैप्टर में, और इस अप्रोच से हमने बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। जो पैटर्न्स आपने पहले एनालिसिस कर लिया है कि इस तरीके के क्वेश्चंस अभी के एग्जाम में आ रहे हैं, उन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। बाकी इतने सारे फॉर्मूलाज हैं, वो सारे फॉर्मूलाज काम के नहीं है। बहुत सारे जो टॉपिक्स हैं वो काम के नहीं है। जहां से क्वेश्चंस NTA आपसे पूछ रही है वही आपके काम का है अभी, और उसी में बहुत सारे बच्चे बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हैं। आपको 250 पार ही जाना है। आपकी बार
अगर पेपर आपका इजी आ जाता तो मैं तो कहता हूँ 300 बाय 300 ही लेके आओ, ठीक है। तो रिवीजन पर अपना मेन फोकस रखना है और सिंगल अप्रोच मेथड ये हर चीज के लिए आपको अप्लाई करके चलना है। और फिर नेक्स्ट हम बात करें तो अपना स्टेमिना भी आपको बढ़ाना है, बिकॉज बहुत बार देखा गया है कि बच्चा जो है ना वो आधा घंटा 1 घंटा पढ़ता है और फिर उसका दिमाग जो है ना वो रिलैक्स चाहता है, वो चाहता है कि भाई आराम करें। आप एग्जाम में आपको 3 घंटे बैठना है, ठीक है, और अगर एडवांस का एग्जाम है तो भैया बहुत लेंदी एग्जाम रहता है, तो आपको पूरी मेहनत करके चलनी है। अब जिस टाइम पर एग्जाम होती है, जैसे शिफ्ट है जेई मेन की अगर हम बात बोलें तो शिफ्ट है आपकी सुबह 9 से 12, है ना, फिर शाम को आपकी शिफ्ट है, तो ऐसे पर्टिकुलर शिफ्ट में आप पेपर जरूर अटेम्प्ट करें या फिर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, सो डैट कि उस पर्टिकुलर टाइम स्लॉट में आपका दिमाग बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहा हो। हमारी बॉडी के अंदर भी एक इंटरनल क्लॉक रहती है, सर्कैडियन रिदम कहते हैं उसको, तो उस रिदम के अकॉर्डिंगली अपनी बॉडी को है ना बिल्कुल उसमें ढाल दो इस तरीके से कि आप जब बैठे हो पढ़ने के लिए तो आप बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हो, आपका दिमाग उस समय पर अपनी हाईएस्ट पीक पर है, ठीक है। ये काम आपको करना है, कंटिन्यूअसली करना है, लॉन्ग लॉन्ग आवर्स के लिए करना है। तो अनसॉल्व क्वेश्चंस देखो, सॉल्व करो उसको, और आंसर्स ये नहीं कि इमीडिएटली आंसर्स देखो, एटलीस्ट एक सेट बना के रखो कि 50 क्वेश्चन सॉल्व करोगे, फिर 50 क्वेश्चंस के आंसर्स एक साथ देखोगे। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर बात करें तो आपको हर चीज जो है वो कंप्लीट करनी है। जैसे अगर आप एक टॉपिक पढ़ रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि जो टॉपिक आपको समझ में आ रहा है उसको आपने पढ़ा फिर एक चीज स्किप कर दी, जो चीज आपको नहीं भी आ रही है ना उसको भी एक बार पढ़ो, बेसिक आइडिया उसका लेके चलो और फिर उसको नोट डाउन करके रखो कि ये आपका वीक टॉपिक है, क्योंकि उसको आपको इंप्रूव करना है अगर आपको टाइम मिलेगा तो ये काम भी आपको करना है। यहाँ पर बहुत सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि बच्चे जो है ना वो कंप्लीट काम नहीं करते हैं। जैसे कोई मुश्किल पैटर्न्स के क्वेश्चंस आ जाते हैं उसको छोड़ देते हैं और एग्जाम में फिर वही क्वेश्चंस आते हैं। आपको उस पर ही काम करना है जो क्वेश्चंस एग्जाम में आ रहे हैं, जो क्वेश्चंस मुश्किल है। इजी वाला तो आप वैसे भी कर लेंगे, बिना पढ़े भी कर लेंगे, तो इस चीज को ध्यान रखना है। एंड एक इन्फॉर्मेशन मुझे आपको और देनी है कि IIT JEE रैंक प्लस चैनल पर हम आपके लिए एक कोर्स भी चला रहे हैं, मिशन 220 प्लस, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स की क्लासेस जो है वो 3-3 घंटे की क्लासेस हो रही है, डेली 9 आवर्स की क्लासेस मंडे टू सैटरडे। एंड इसके साथ साथ हम आपको DPP भी दे रहे हैं, 20 सिलेक्टेड क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, उसी पैटर्न के क्वेश्चंस। तो क्लास में आपको समझा दिया, 20 क्वेश्चन आपको दे दिए, वो 20 क्वेश्चन आपने कर लिए और इसके अलावा अपनी सेल्फ स्टडी अगर कर ली, बस इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। जेई मेन 2024 के अप्रैल अटेम्प्ट में आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। इस मिशन 220 प्लस सीरीज को जरूर फॉलो कर लें अगर आप किसी दूसरे को फॉलो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मैं कहता हूं कि आपको लिमिटेड रिसोर्सेज फॉलो करने हैं, लिमिटेड टीचर्स पर आपको फोकस करके रखना है, बिकॉज एवरीवन्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज इज नो वंस रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अगर आप पूरा का पूरा हमारे ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे तो हम भी पूरा का पूरा आप पर फोकस करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू, बस आज की क्लास में इतना ही और मिलते हैं फिर नेक्स्ट में। आप मुझे बताना कि आप कितना टारगेट कर रहे हो और इस बार आपका कितना स्कोर था और नेक्स्ट टाइम आप कितना स्कोर का टारगेट कर रहे हो, और इस ब्रिज को कि अभी आपकी करंट लोकेशन क्या है और कहां पे आपको पहुंचना है, इस ब्रिज को आप कैसे कंप्लीट करेंगे, ये जो स्ट्रेटेजी मैंने आपको बताई इसको फॉलो जरूर करना ताकि आपका स्कोर जो है वो 250 पार चला जाए। थैंक यू।